यस, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। क्लियर है बेटा? ये कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कॉन्टिन्यूअस बॉडी रॉड है, रिंग है ना? तो जैसे रिंग की वजह से बता देता हूं। जैसे ये रिंग है आपकी, आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की वजह से अलग अलग एक्सप्रेशंस, वो आप लोग वहां से पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को दो तीन चीजें मैं बता देता हूं, जैसे रिंग, स्फेयर, होलोस्फेयर, ये बता देता हूं अभी फिलहाल। सो मास m है और रेडियस इसकी कैपिटल R है। रेडियस कितनी है? कैपिटल R। और मास कितना है? इसकी वजह से यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा और कैसे निकालेंगे वो? ऑब्वियसली जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इंटीग्रेट करके ना, कैसे एलिमेंट लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे ही निकाला था ना। जैसे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना मास था उस एलिमेंट का? dm। विड्थ कितनी दी? dx या dl, विड्थ कितनी दी? अब यहां से दूरी कितनी है इसकी? भाई ये दूरी हो गई अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही दूरी नहीं है क्या? और इसकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ हो गया और कितना हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया इस तरफ और कितना हो गया? DE, DI, DI, क्योंकि छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा भाई, एलिमेंट तो छोटा ही है ना। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां ग्रेविटेशनल फील्ड DI, और पूरी रिंग के एलिमेंट्स की वजह से DI 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 ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? तो हमारे पास टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। अभी फिलहाल DI है। DI कितना होगा बेटा? छोटे से पार्टिकल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड छोटे से पार्टिकल की वजह से कैसे निकालते हैं? जी, उस पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय उस पार्टिकल का डिस्टेंस का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ये समझ में आया? जी, उस पार्टिकल का मास डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, यही कर रहे हैं ना? तो मास dm है, g इंटू dm अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। आ गया DI। अब बेटा उस DI के तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ, है ना? अब सोचो हमें कौन सा वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट करके नेट ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा? सिर्फ ये वाला। अगर ये एंगल कौन सा है? ये एंगल थीटा है, तो ये DI cos थीटा होना चाहिए, जिसको इंटीग्रेट करेंगे हम, क्योंकि DI साइन थीटा, क्योंकि देखो ऐसा एक एलिमेंट नीचे भी तो होगा बेटा, अगर ऊपर एलिमेंट है तो नीचे कोई एलिमेंट नहीं होगा क्या? कभी ना कभी तो आएगा ना नीचे भी एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट यहां लिया है तो धीरे धीरे नीचे भी तो लेना पड़ेगा ना। नीचे वाले एलिमेंट की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे होगा जिसके दो कंपोनेंट्स हो गए तो नीचे ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए DI साइन थीटा को इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमें कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करके नेट ग्रेविटेशनल मिलने वाला है? वो है cos थीटा। सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज ड्यू टू DI cos theta only, because DI sin theta will get cancelled out। लिख देना ये पॉइंट। सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आया? इंटीग्रल DI cos थीटा। अब ये DI की वैल्यू रखो, है ना? cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो रखो और वैल्यूज पुट कर दो। सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा कितना आ गया? बेटा DI की वैल्यू G dm अपॉन, कोई बात नहीं, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2, है ना, इनटू, ये तो आ गई DI की वैल्यू। अब cos थीटा की भी तो वैल्यू रखनी है। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई इस ट्रायंगल में? बताओ, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये x है
और ये है अंडर रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस, कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा x, और हाइपोटेन्यूज कितनी है अंडर रूट ऑफ पावर है 1। अब देखो नीचे तो बेस तो सेम है दोनों के, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर कितनी हो जाएगी भाई 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो पावर कितनी हो जाएगी 3। सो ये आ जाएगा इंटीग्रल g x dm अपॉन अंडर रूट को भी लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, क्योंकि 3 थी ना, और बाय 2 मैंने किसके लिए लगाया अंडर रूट के लिए, क्योंकि अंडर रूट को मैंने भी पावर की टर्म्स में ही लिख दिया। अंडर रूट के लिए क्या पावर होती है बेटा 1/2, हाफ पावर होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट यहां लूंगा या यहां लूंगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा इस रिंग पे। देखो ये रिंग थी, मैं इसका डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लूं, हर जगह से सेम ही रहेगा भाई। क्या x की वैल्यू बदल रही है क्या? क्या ये मैं पॉइंट आगे पीछे करता जा रहा हूं क्या? नो। क्या ये r चेंज करता जा रहा हूं क्या? नो। तो ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, यानी नीचे वाला डिस्टेंस फिक्स है, x भी फिक्स है। तो खाली dm को इंटीग्रेट करना है ना, खाली किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? सो क्या क्या फिक्स है बताना, g x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये फिक्स है। इंटीग्रेट खाली डीएम को करना है, और डीएम की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी भाई, डीएम को ऐड करते जाओगे तो टोटल मास आ जाएगा कैपिटल। सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहां लिख दूं, तो ये आ गया g कैपिटल M x अपॉन अंडर रूट ऑफ, या सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा यूनिफॉर्म रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग की एक्सिस पे किसी पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आई? अगर ये डेरिवेशन नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेरिवेशन मैंने बस इसलिए कराई है कि आप लोगों को ये पता चले कि ग्रेविटेशनल फील्ड आया कैसे, आप लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन याद। यूनिट क्या है किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की बेटा न्यूटन पर केजी। क्या यूनिट है? एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताना इसका। ये तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देखो यहां से फोर्स की यूनिट न्यूटन और एम नॉट की यूनिट केजी, सो न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट हो गई। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे न्यूटन के लिए, ml t-2 फोर्स के लिए हो गया, और केजी के लिए खाली m। क्या ये एक्सेलरेशन जैसा सा फॉर्मूला है? ये एक्सेलरेशन ही होती है। यस, अब नेक्स्ट देखिए, इन अ रिंग, दिस इज 8 लेक्चर। सो इन अ रिंग, जो अब मैंने एक्सप्रेशन तो देख लिया, अब उसका ग्राफ भी बना लेते हैं। अब देखो मैंने देखा भाई रिंग ऐसी है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड देखो, एक्स की जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इधर तो पॉजिटिव वैल्यूज है ना। अगर मैं इसको ओरिजिन पे मान लेता हूं इस रिंग को, तो पॉजिटिव वैल्यूज जहां भी हैं ग्रेविटेशनल फील्ड उन पे नेगेटिव होगा। एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। भाई किसी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे ही आएगा ना। सो कैसे बनेगा ये? सो केस 1 एट x इज इक्वल्स टू 0, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, यानी मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा,
तो बेटा लास्ट एक्सप्रेशन जो थी ना, इसमें एक्स की वैल्यू आप 0 रख दो, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो चलिए केस 1 में एट ग्रेविटेशनल फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0, आई 0 आ जाएगा। केस 2 है बेटा एट एक्स इज ग्रेटर, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, अगर एक्स बहुत बड़ा है आर से, देन व्हाट विल हैपन? इफ एक्स इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो देखो यहां पीछे आ जाओ, इसमें अगर x बहुत बड़ा है तो ये आर स्क्वायर को तो इग्नोर कर दो आप, है ना। एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 की कट जाएगा, एक्स क्यूब और ऊपर एक x है, नीचे रह गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड gm/x²। केस 3 है अगर मैं x को इंफिनिटी रख दूं, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब है कि अगर x बहुत दूर हो, यानी रिंग से बहुत दूर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा आगे। अब देखो भाई इंफिनिटी भी तो बहुत ही बड़ा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे और हम x की जगह पे इंफिनिटी रख देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे इंफिनिटी रखो, gm/इंफिनिटी का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा ना, 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड की यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? देखो x की पॉजिटिव वैल्यूज पे ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव है, सो x की पॉजिटिव वैल्यूज पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू नेगेटिव है, और x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 है, इंफिनिटी पे भी 0 है, तो इंफिनिटी पे भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और x इज इक्वल टू 0 पे भी। बताता तो बताओ यहाँ पे, यस, तो ये ऊपर आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, नीचे आएगा x, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस। अब ये इंफिनिटी पे भी जाके 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 ही है, तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम होगा ना, उसके लिए हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे 0 के बराबर, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला फॉर्मूला है ना, डिफरेंशिएशन करके उसकी डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। खैर वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू a/√2 और x की वैल्यू -a/√2 पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होता है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? तो यहाँ पे x की जगह पे a/√2 पुट कर दो, a/√2 मतलब r/√2, सॉरी r/√2, सॉरी -r/√2। So this is it.